हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई सर्विस पोर्टल पे जो इशू आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, उसको लेके। जितने भी लोग इस वक्त सऊदी अरबिया के बाहर हैं और वो रिटर्न होना चाहते हैं सऊदी अरबिया में, उनके लिए कुछ ऐसे रूल्स रखे गए हैं जिसको अगर आप फुलफ़िल नहीं करोगे तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा होगा 3 से 4 हज़ार रियाल का। ये चीज़ बहुत लोगों को मालूम नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग इस पे अवेयर नहीं हैं। वो कौन लोग होंगे जिनका ये खर्चा होगा? रेसिडेंट, वैसे लोग जो सऊदी अरबिया में रहते हैं, जिनका सऊदी अरबिया का इकामा है, वो अगर ई सर्विस पोर्टल पे अपना बिना रजिस्ट्रेशन किए आते हैं तो उनको फिर फालतू में क्वारंटाइन का खर्चा लग जाएगा, इवन अगर वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो भी। ये वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे हैं वैक्सीनेटेड लोगों का, जो भी लोग वैक्सीनेटेड है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं इस वक्त जो वैक्सीनेटेड हैं बट वो प्रूफ नहीं कर पा रहे और उनको क्वारंटाइन का खर्चा होने का डर है। तो कैसे आप बच सकते हो, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले कुछ और भी इसी से जुड़ी अपडेट मैं आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ। जवजात का अपडेट आ गया है कि सऊदी अरबिया का जो बैन है वो कंटिन्यू रहेगा। वो सारे कंट्रीज़ के लिए जो इससे पहले के लिस्ट में थे, वो 9 कंट्री जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। तो ये बैड न्यूज़ है इंडियंस और पाकिस्तानी के लिए कि आप लोग डायरेक्ट सऊदी अरबिया नहीं आ सकते, आपको दूसरा कोई थर्ड कंट्री का सहारा लेना पड़ेगा। इस पर भी काफ़ी लोग रूमर्स फैला रहे थे कि तीसरा कोई कंट्री होके भी आप नहीं आ सकते। तो जवजात ने ये क्लियर कर दिया है कि आप थर्ड कोई कंट्री का सहारा लेके सऊदी अरबिया आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें आपका ऑप्शंस क्या क्या है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ज़्यादातर लोग मालदीव होके आने का सोच रहे हैं, आ भी रहे हैं, कतर होके भी आने का प्लान बना रहे हैं, उज्बेकिस्तान से होके भी आ रहे हैं, सर्बिया से भी होके आ रहे हैं। तो ये सारी ऑप्शन है आपके पास। खर्चा कितना होगा अप्रोक्स में मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम 1.5 लाख तक आपका खर्चा होगा ये सारे कंट्री से होके अगर आप आते हो। मैक्सिमम 2.5 लाख तक आपको खर्चा लग सकता है। तो डिसाइड आप करोगे कि आप ये सारे कंट्री होके आओगे या फिर आप वेट करोगे कि डायरेक्ट सऊदी अरबिया इंडिया पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट कब ओपन करती है। तो दोस्तों, अगर आप आ रहे हो सऊदी अरबिया तो आपको मुकीम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो करके आना है। मुकीम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाया है, सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो को देख लेना। मुकीम रजिस्ट्रेशन यानी आने से 72 घंटा पहले आप कर लेना, उसके बाद ही आप आना, नहीं तो फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो इतना सारा आप पैसा लगा के आओगे, रिटर्न कर दिया जाएगा, सारा पैसा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात रेसिडेंट के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग इकामा होल्डर है, सऊदी अरबिया में रहते हैं, जॉब करते हैं, इकामा है यहाँ का, उनके लिए एक और कंडीशन है। मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया कि मुकीम रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको ई सर्विस पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो ई सर्विस पोर्टल है, उसमें जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट है, कंप्लीट डोज आपने ले लिया है, 14 दिन पार हो गया है, आप अप्लाई करोगे ई सर्विस पोर्टल में ताकि आपका तवक्कलना में अपडेट हो सके कि आप इम्यून हो, ताकि आपको क्वारंटाइन ना होना पड़े। ये स्पेशल रूल रेसिडेंट के लिए। अगर आप ई सर्विस पोर्टल पे बिना अपडेट किए आते हो, आपका तवक्कलना में अपडेट नहीं होता है, तो आपको भी क्वारंटाइन का पैकेज लेना पड़ेगा। मैं इस पर भी बात करूँगा कि विजिटर्स के लिए अलग रूल है और रेसिडेंट के लिए अलग रूल है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता? क्योंकि ई सर्विस पोर्टल में अपडेट करने के लिए काफ़ी लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है वहाँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक सजेशन दूंगा आप लोगों को, जो लोग ई सर्विस पोर्टल पे अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, आप वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो ऑप्शन है वहाँ पे दोनों डोज का सर्टिफिकेट अपलोड करिए, मर्ज करके एक ही साथ PDF में स्कैन कर लीजिए और फाइल को रिड्यूस कर लीजिए। 1 MB तक रखिए, 1 MB से कम भी रहेगा कोई इशू नहीं, उसके बाद आप अपलोड करिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, इकामा, ये तीनों चीज़ों को एक साथ आप अपलोड करिए। काफ़ी लोगों का बिना अटेस्टेशन का भी एक्सेप्ट हो जा रहा है, तवक्कलना में भी अपडेट हो जा रहा है, इम्यून। तो पहले हम बात करते हैं वैक्सीनेटेड विजिटर्स के बारे में। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड रहेंगे, विजिटर्स के तौर पे सऊदी अरबिया आएंगे, उनके पास इकामा नहीं है, रेसिडेंट नहीं है। पहले हम बात कर रहे हैं विजिटर्स के बारे में, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे रेसिडेंट का। याद रखिए, ये वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं
फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों का वो क्वारंटाइन से किस तरह से बच सकते हैं उसके बारे में। दोस्तों, जो लोग वैक्सीनेटेड है, विजिटर्स हैं, उनके लिए कॉमन रूल क्या रखा गया है कि आप अपना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो लेके आओगे और वो सर्टिफिकेट आपका अटेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से या फिर कोई भी हेल्थ अथॉरिटी जो रहेगा आपका, उनसे अटेस्टेशन किया हुआ रहना चाहिए आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। ये रूल रखा गया है विजिटर के लिए, जो लोग विजिटर के तौर पे आएंगे, क्योंकि उनका तवक्कलना नहीं है। अलावा उनको कहा गया है कि आप एयरपोर्ट में आओगे, तवक्कलना एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसके बाद रजिस्टर करोगे। यानी यहाँ आने के बाद आपको बोला गया है तवक्कलना डाउनलोड करने का, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सेम चीज़ अगर हम डिस्कस करें रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है कि आप अपना होम कंट्री में ही तवक्कलना को अपडेट करिए कि आप इम्यून हो, उसके बाद आप आओ। अगर आप उसको अपडेट करके नहीं आते हो तो फिर आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना पड़ेगा, मतलब आप वैक्सीनेटेड नहीं कहलाओगे, नॉन वैक्सीनेटेड कहलाओगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। काफ़ी लोगों को तवक्कलना अपडेट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा, मल्टीपल रीजन से, जिसका अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है, ना ही इस पर कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या क्या है वो प्रॉब्लम्स, मैं पहले वो आप लोगों तक शेयर करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई बंदा छुट्टी गया है सऊदी अरबिया से, वहाँ जाने के बाद उसका जो लोकल नंबर है वो बंद हो गया और तवक्कलना भी नहीं ओपन हो रहा। अब तवक्कलना को ओपन करने के लिए सऊदी का नंबर चाहिए होगा, फिर वो किस तरह से OTP जनरेट करके रजिस्ट्रेशन करेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है ये सर्विस पोर्टल में, रिजेक्ट होने के बाद वो जब कांटेक्ट कर रहे हैं 937 पे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मेल ID पे, तो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इस पे वो क्या करें। इसके अलावा एक डोज वैक्सीन का लेने के बाद काफ़ी लोग रिकवर हुए हैं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, तो उनका सेकेंड डोज लेने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अपडेट कैसे होगा तवक्कलना में, या फिर वो किस तरह से अपने आप को प्रूफ करेंगे कि वो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से। और सबसे मेन चीज़ जो कि कहीं पे भी गाइडलाइंस में ई सर्विस का पोर्टल में नहीं है कि आपको आपका जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो एम्बेसी से अटेस्टेड करा के अपलोड करना है। फिर ये एरर जो आ रहा है कि आप अपना सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराओ, ये क्यों आ रहा है। दोस्तों, इस तरह का कई और भी प्रॉब्लम्स है जिसका कोई भी आंसर नहीं है, फ़िलहाल कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नंबर पे, मेल ID पे भी मैंने मेल भी किया, बट कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं देखता हूँ ईद के बाद कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, सऊदी फ्रेंड्स, मैं उनका हेल्प लेके ये सारे सवालों का जवाब लेने का, सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। क्योंकि ये जो कंडीशन इस वक्त रखा गया है, जो लोग रेसिडेंट है, आप मुकीम पे भी रजिस्ट्रेशन करोगे, तवक्कलना अपडेट नहीं होगा तो आपको क्वारंटाइन का पैकेज लेना पड़ेगा। और ये चीज़ को पार्टी दे करके जो एम्बेसी में बैठे लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, उनको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इस पे बात करना चाहिए। अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं, मैं सऊदी गवर्नमेंट का कोई भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं हूं, ना ही मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग को मालूम है यहाँ जो भी रूल बनता है उसके अगेंस्ट में कोई नहीं बोल सकता है। तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा कि अगर हमारे एम्बेसी के ऑफिसर्स यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बात करें और थोड़ा सा तवक्कलना अपडेट पे छूट दे रेसिडेंट को, कि अगर आपका तवक्कलना अपडेट नहीं भी हो रहा है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, जिस तरह से विजिटर्स के लिए कंडीशन रखा है कि आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को हेल्थ अथॉरिटी से अटेस्टेड करा के लाओ, सेम उसी तरह अगर रेसिडेंट को भी ऑप्शन मिले कि आप लोग भी अपना सर्टिफिकेट को लेके आओ साथ में और यहीं पे उस समय अपडेट करिए आप, तो मेरे ख्याल से ये जो क्वारंटाइन का खर्चा है ये आप लोगों का बच जाएगा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो मेन इंटेंशन है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन लोग सऊदी अरबिया में वैक्सीनेटेड आ रहे हैं और कौन लोग नॉन वैक्सीनेटेड आ रहे हैं। मेन इंटेंशन ये है। तो सारे लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं मुकीम पोर्टल में अपना तो रजिस्ट्रेशन कर ही रहे हैं, मुकीम पोर्टल के थ्रू इनको ट्रैक हो जाएगा कि कौन बंदा वैक्सीनेटेड है, कौन बंदा वैक्सीनेटेड नहीं है। उसके बाद जो रेसिडेंट है, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आने के बाद। सिर्फ आपको कंडीशन ये मेंटेन करना पड़ेगा कि आप अपना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के आइए, जिस तरह से विजिटर्स के लिए ये एप्लीकेबल किया गया है।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन हो सकता है अगर इस पे हमारा एम्बेसी का ऑफिसर्स बात करे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये जो मैंने अपना ओपिनियन रखा ये आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों ये जितना भी इशू हो रहा है फ़िलहाल, जितना भी प्रॉब्लम्स हो रहा है ई सर्विस में रजिस्ट्रेशन को लेके, मुझे लगता है इसका इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक नहीं पहुंच रहा है प्रॉपरली, वो लोग अवेयर नहीं है, इसलिए इसको लेके कोई अपडेट नहीं आ रहा है। जैसे ही ये सारा बात उन तक पहुंचेगा इंशाल्लाह वो लोग इस पर कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को किस कंट्री से सफ़र करना बेस्ट रहेगा वो बताऊँगा। कंप्लीट उसका डिटेल्स लेके आप लोगों तक आऊँगा मैं।